हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डिज्नी की एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है विश, जिसको हम हिंदी में इच्छा कहते हैं। मूवी की शुरुआत एक नरेटर द्वारा एक इलस्ट्रेटेड बुक से मैजिकल पास्ट की कहानी पढ़ने से होती है और इसी तरीके से मूवी की बैकग्राउंड तैयार की जाती है। एक बार एक युवक मनुष्य के भीतर मौजूद इच्छा की शक्तियों से बेहद मोटिवेट हो गया था। अपने जीवन में कुछ करने और हासिल करने की इच्छा जो किसी भी इंसान की विशेषता होती है, और वह यह इंश्योर करना चाहता था कि हर किसी की गहरी इच्छा पूरी हो। ऐसा करने के लिए उसने सीरियस जादू सीखा और एक जादूगर बन गया और अपना नाम मैग्निफिको रखा। समय के साथ मैग्निफिको किसी की इच्छा या सपनों को फेट और फॉर्च्यून से नष्ट होने से सेफली रखने में कामयाब हो गया और बाद में वो व्यक्ति लोगों की इच्छाओं को पूरी करने में भी सफल हो गया। अपनी पत्नी अमाया के साथ मैग्निफिको ने अपना घर छोड़ दिया और एक परफेक्ट लैंड की तलाश में निकल पड़ा जो उन्हें मेडिटेरियन सी में कहीं मिली। उस लैंड को एक ऐसे राज्य में बदल दिया जहां हर किसी का स्वागत किया जाता था और सेफली रखा जाता था। यह कपल उस लैंड का रूलर्स बन गए जिसका नाम रोजास रखा गया। राज्य में रहने वाले सिटीजन्स के लिए रोजास की खासियत यह है कि जब कोई 18 वर्ष का हो जाता है तो वह अपनी गहरी इच्छा, जिसका बहुत ही फिजिकल अस्तित्व होता है, जो किंग मैग्निफिको को सौंप सकते हैं, जो इसे उनके लिए सेफ रखते हैं। जब राजा को यह सही लगता है तब वो सिटीजन्स की इच्छा पूरी करते हैं और यह महीने में केवल एक बार किसी सेरेमोनियल ओकेजन पर होता है। ऐसे विश ग्रांटिंग सेरेमनी के दिन मूवी की एक्ट्रेस आशा अपनी मॉम सकीना, ग्रैंडफादर सबीनो और उसका पेट गोट के साथ रहती है और वह चाहती है कि उसके दादा सबीनो की इच्छा पूरी हो। यह सबीनो का 100वीं जन्मदिन है, जिसका अर्थ है कि यह एक खुशी का अवसर है और यह भी कि आदमी के पास समय की कमी है, इसीलिए बूढ़े व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए यह एक परफेक्ट दिन होगा। लेकिन आशा अभी 17 साल की है, वो राजा के सामने अपनी इच्छा नहीं रख सकती और इसीलिए वो एक अलग टेक्निक की प्लान बनाती है। आशा ने अफवाहें सुनी है कि राजा अपने अप्रेंटिस और उनके परिवार के सदस्यों की भी इच्छाएं पूरी करते हैं। केवल अपने दादाजी को खुश करने की इच्छा से आशा राजा के दरबार में एक इंटरव्यू के लिए जाती है, उनकी अगली अप्रेंटिस बनने की उम्मीद में। राजा मैग्निफिको से पर्सनली रूप से मिलने तक आशा को यह विचार था कि रूलर एक दयालु व्यक्ति है जो लोगों को उनकी इच्छाओं को सेफ रखने में मदद करता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। ऐसा उस रूप और छवि के कारण है जो मैग्निफिको ने अपने बारे में बना रखी थी। लेकिन यह सब तब बदल जाता है जब आशा अंत में उससे मिलती है। अपने 7 दोस्तों के साथ अपकमिंग इंटरव्यू पर चर्चा करते समय वे सभी ध्यान देते हैं कि कैसे उनमें से एक साइमन राजा को अपनी इच्छा बताने के बाद बहुत शांत और जीवन से लगभग एब्सेंट रहता है। जल्द ही आशा को रानी अमाया द्वारा सूचित किया जाता है कि राजा उसके लिए तैयार है और अमाया लड़की से यह भी कहती है कि उसे राजा से सीधे कोई फेवर नहीं मांगना चाहिए। जैसे ही आशा महल पहुंचती है और इंटरव्यू शुरू होता है, उसे अप्रेंटिस बनने के लिए मोटिवेशन के बारे में पूछा जाता है, जिस पर वो सभी सही उत्तर देती है। आशा मैग्निफिको में सच्चे विश्वास के कारण उसकी तारीफ करती है और उस व्यक्ति को कन्विंस करती है कि वो इस पद के लिए आइडियल कैंडिडेट होगी। लेकिन सिचुएशन तब खराब होती है जब आशा को किंग के स्टडी रूम में चारों ओर तैरते बहुत सारे विश बबल्स के बीच अपने दादा के इच्छा, जो कि अपने संगीत से दूसरों को प्रेरित करने की पता चलता है। उसे उसकी गहरी इच्छा की याद दिलाई जाती है जो सबीनो को उसके सपने को पूरा करने में मदद करने की है और आशा मैग्निफिको से एक एहसान मांगती है और उस दिन बाद में समारोह के दौरान सबीनो की इच्छा को पूरा करने के लिए बोलती है। इसी समय आशा को पता चलता है कि उनका प्रिय राजा वास्तव में वो नहीं है जो वो होने का दावा करते हैं। मैग्निफिको सबीनो की इच्छा पर एक नजर डालता है और तुरंत इसे न देने का फैसला करता है, क्योंकि अन्य लोगों को प्रेरित करने वाला बूढ़ा व्यक्ति उसके खिलाफ विद्रोह होने का जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अलावा मैग्निफिको ने यह भी खुलासा किया कि उसका मैक्सिमम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है।
सिर्फ इसीलिए कि वे उसके लिए खतरा बन सकते हैं। जब आशा उस व्यक्ति से लोगों की इच्छाएं लौटाने के लिए कहती है ताकि वे कम से कम अपने प्रयासों से उन्हें पूरा करने का प्रयास कर सके, तो मैग्निफिको ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। इच्छा की दुनिया में जो कोई भी अपनी इच्छा को सुरक्षित रखने के लिए राजा को छोड़ देता है, वह भी तुरंत भूल जाता है कि जीवन में उसकी इच्छा क्या थी। यही कारण है कि साइमन अपनी इच्छा छोड़ने के बाद इतना खोया हुआ और अनमोटिवेटेड दिखाई दिया, क्योंकि हर इंसान का एक हिस्सा अपनी इच्छा छोड़ने के साथ चला जाता है, जिससे वो जीवन में मोटिवेशन खो देता है। लेकिन अगर उनकी इच्छाएं सिटीजन को लौटा दी गई और अगर वे उन्हें हासिल करने में कामयाब रहे, तो मैग्निफिको की शक्ति पर भी सवाल उठाया जा सकता है और उसे चुनौती भी दी जा सकती है। इसीलिए राजा सेल्फिशली सभी प्रजा की इच्छाओं को ध्यान में रखकर यह इंश्योर करता है कि उसका शासन सदैव बना रहे। किंग मैग्निफिको किसी ऐसे रूलर का प्रतीक है जिसने सभी सही इरादों के साथ एक राज्य शुरू किया था, लेकिन पावर की भूख ने उन्हें निगल लिया। समय बीतने के साथ मैग्निफिको अपनी शक्ति और फेम से बहुत अधिक प्रभावित हो गया और उसे यह सब खोने का डर सताने लगा। व्यक्ति उस सभी शानो शौकत और आनंद लेता है जो विश ग्रांटिंग समारोह के दौरान उसे दिखाया जाता है, लेकिन जब भी उसे इस संबंध में कोई फेवर मांगा जाता है तो वो गुस्सा भी हो जाता है। उनकी बिलीफ के अनुसार मैग्निफिको उनकी इच्छाओं को सुरक्षित रूप से पकड़कर दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, भले ही वो उन्हें रियलिटी में नहीं बदलता है, और इसीलिए सभी को हमेशा उसके प्रति आभारी रहना चाहिए। धीरे धीरे आशा के लिए मामले को और अधिक कठिन बनाने के लिए मैग्निफिको लड़की को विश ग्रांटिंग समारोह में बैठाता है, जबकि वो एक अलग महिला की इच्छा पूरी करता है। फिर वो उसे अप्रेंटिस के पद से अस्वीकार कर देता है। घर वापस आकर लड़की सबीनो और उसकी माँ सकीना को मैग्निफिको की गलत हरकतों के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गलत समझा जाता है। इस बात से दुखी होकर कि उसके परिवार के सदस्यों और रोजास के सभी लोगों को उनके स्वार्थी राजा ने धोखा दिया है, आशा अपने पिता की टीचिंग को याद करते हुए जंगल में अकेले शाम बिताती है, जिनकी मृत्यु तब हो गई थी जब लड़की छोटी थी। उनकी टीचिंग में से एक थी जिसमें वो आशा को आसमान की ओर देखने और टूटते तारा को देखकर विश करने को कहती है। पिता इतने बुद्धिमान या फिलोसॉफिकल थे कि उन्होंने यह सिखाया कि किसी को केवल एक व्यक्ति मतलब देश के राजा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए या उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब स्टार आकाश से नीचे आया तो प्रकाश की एक तेज चमक जमीन पर मौजूद सभी लोगों ने देखी और इसने मैग्निफिको को भी बहुत अनसिक्योर्ड बना दिया था। उसके बाद नया कैरेक्टर जिसका नाम स्टार है, अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के हर जानवर को मानव रूपी बना दिया। जैसे ही जानवर गाते हैं कि कैसे हर इंसान के भीतर जादुई शक्तियां वाला एक सितारा रहता है, आशा को एहसास होता है कि उसे अपनी इच्छा के लिए काम करना चाहिए, जिसका अर्थ है राजा द्वारा पकड़ी गई रोजास के सिटीजन्स को उनकी इच्छाओं के साथ फिर से एक साथ करना। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है, मैग्निफिको को खुद को बचाने के लिए काले जादू का सहारा लेने का फैसला करता है और वो ऐसे नेता के सम्मान दिखाता है जो एक पावरफुल में बदल जाता है। उसे एहसास हो गया था कि एक बड़ी जादुई शक्ति रियल में आ गई है और इस कारण से उसने प्रकाश की इस चमक के पीछे के रहस्य को पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। यहाँ तक कि राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उस चमक के बारे में कोई भी जानकारी उनके पास लाएगा, उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार के रूप में उनकी इच्छा तुरंत पूरी कर दी जाएगी। अगले दिन आशा ने अपने दोस्तों को स्टार और उन शक्तियों के बारे में बताया जो अब इस नए दोस्त के कारण उसके पास थी, लेकिन यह बात राजा को पता चल गई और इसीलिए यह स्पष्ट हो गया कि दोस्तों में से एक ने आशा को धोखा दिया है। कि जल्द ही पता चला वह साइमन ही था जिसने राजा को आशा और स्टार के बारे में बताया था, क्योंकि वह उस निराशा से छुटकारा पाना चाहता था जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। साइमन को नेचुरल रूप से अपनी इच्छा उसके साथ न होने से नफरत थी जो पूरी भी नहीं हुई थी और इसीलिए उसने राजा को अपने दोस्त के बारे में बताने का फैसला किया।
इस उम्मीद में कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह साइमन की इच्छा भी पूरी करता है, जो रॉयल आर्मी में एक सैनिक बनना था, और राजा आशा और स्टार को पकड़ने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देता है। मैग्निफिको को आशा के नए दोस्त के बारे में पता चलता है, और जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसका इरादा केवल स्टार को पकड़ना और उसकी शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना होता है। स्टार और अपने साथ दोस्तों की मदद से आशा मैग्निफिको के स्टडी रूम में घुस जाती है और सबीनो का विश क्रिस्टल चुराने में सफल हो जाती है। अपने घर वापस लाकर आशा इसे अपने दादाजी को देती है, जो इसे वापस उनके अंदर रखने के बाद तुरंत उसकी इच्छा और जीवन में उसके उद्देश्य को याद करते हैं। हालांकि इसके और भी बुरे परिणाम होते हैं, क्योंकि उसी रात राजा मैग्निफिको आशा के घर आता है, यहाँ तक कि सकीना की इच्छा के क्रिस्टल को भी धमकी देकर तोड़ देता है। जैसे ही स्टार राजा पर हमला करता है, आशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ भागने में सफल हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसके सामने और अधिक मुसीबत आ जाती है। दूसरी तरफ आशा रानी अमाया पर जीत हासिल करने में कामयाब होती है, जो अपने पति के बुरे मोड़ से परेशान है, यह स्वीकार करते हुए कि मैग्निफिको अब वो आदमी नहीं है जिसने उसने शादी की थी। अमाया और 6 दोस्त टावर को खोलने के लिए महल में जाते हैं, जिसे सभी की इच्छाएं बच जाती है। इस बीच आशा जंगल में उस व्यक्ति से लड़ रही थी जिसे वो मैग्निफिको मानती थी, लेकिन वो जल्द ही साइमन निकला, जिसे राजा की तरह दिखने के लिए जादू से मंत्र मुग्ध कर दिया गया था। मैग्निफिको वास्तव में अभी भी अपने महल के अंदर ही था, और जैसे ही साइमन को वश में किया गया था, राजा सभी इच्छा क्रिस्टल को रोकने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करता है, और वो स्टार को भी बंधक बना लेता है। जैसे ही आशा स्टार और वहां के लोगों की मदद करने के लिए महल पहुंचती है, उसे भी मैग्निफिको ने बंदी बना लिया है, जो अब बेहद शक्तिशाली हो गया है। अब यह है कि आशा लोगों को अपनी इच्छाओं के लिए मैग्निफिको पर विश्वास करना बंद करने के लिए एनकरेज करती है, और इसके बजाय उन्हें खुद पूरा करने की दिशा में काम करती है। आशा लोगों में वही साहस और विश्वास पैदा करती है जो स्टार ने पहले उसमें पैदा किया था, और सभी लोग आशा की धुन में गाना शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्टार मजबूत हो जाता है और कैद से बच जाता है। सभी इच्छा क्रिस्टल भी फ्री कर दिए जाते हैं और रोजास के लोगों को लौटा दिए जाते हैं, जो एक व्यक्ति पर अपना सारा विश्वास न रखने का सबक सीखते हैं। इस प्रोसेस में राजा मैग्निफिको अपने ही कर्मचारियों के क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं, और रानी अमाया, जो उस लैंड की नई रूलर बन जाती है, और अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि मैग्निफिको को कालकोठरी के अंदर रखा जाए। मूवी के अंत से यह पता चलता है कि मैग्निफिको हार गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नष्ट हो जाए या मारा जाए, जिससे संभावना बनी रहती है कि एक सीक्वल जरूर बनेगी जिसमें वो वापस आएगा। एक अन्य विचार के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि मैग्निफिको और उसके परिवार के साथ उनके होम आइलैंड पर वास्तव में क्या हुआ था यह क्लियर नहीं है। इंसानी दुनिया से दूर जाने से पहले स्टार आशा को एक जादू की छड़ी भी देता है, और उसके दोस्तों और उसके आसपास के लोगों द्वारा फेरी गॉड मदर कहा जाता है। जैसे ही स्टार रोजास आइलैंड पर महल के ऊपर से उड़ता है, यह डिज्नी का लोगो बन जाता है, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी प्रस्तुत करता है, जिसमें सबीनो अपने गिटार पर डिज्नी की धुन बजाते हुए दिखाई देता है, जो उसकी इच्छा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सबीनो को पता चल गया था कि लोगों को प्रेरित करने का उनका साधन ज्ञान के माध्यम से ही था, और इसीलिए वो व्यक्ति अब अकेले बैठकर डिज्नी धुन का प्रैक्टिस करता है, जो शायद इस बात का प्रतीक है कि डिज्नी ने पिछले 100 वर्षों में कितने लोगों की इमेजिनेशन को प्रेरित किया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।